अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर जी। आप हमारे साथ बने रहिए। आज अलीमुल्लाह शरीफ किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं हम देखेंगे इंशाल्लाह। जी सर, आप कौन सी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं आज? जी इंशाल्लाह दिलबर शाह वली, हजरत दिलबर शाह वली दरगाह मंजूमड़गी के पास जो है ना, उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चौक मंजूमड़गी इशू को आने से अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दो बात अलग इशू को भी आना चाहता हूँ इंशाल्लाह। बहुत मुद्दतों के बाद हमारे मिनिस्टर फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वक्फ BZ ज़मीर अहमद साहब जी कल मैसूर को आको गए हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, लेकिन हमारी फिक्र तो में आए कौन से प्रोग्राम हमको आए थे नहीं आए थे वो सभी नहीं, लेकिन आए बात किसे किसे मिले नहीं मिले वो अपनी जगह पर वो अपनी विजिट है वो करो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब 3 साल से मैसूर वक्फ बोर्ड को ले ले तो जब ये सारे इश्यूज जब चल रही, एक तो मुझे तुम्हारी ऑफिस से खाली फॉरवर्ड कर को इन सब पेपर आती, सही बात है वो, वहाँ से वहाँ आपको मूल्य में बैठ जाती, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एक राह क्या देखते थे कर को बोले तो कल तुम्हें आ रही कर को बोल को न कभी आएंगे मैसूर को वक्फ बोर्ड के इश्यू को लेकर कुछ टिप्पणी करेंगे कर को बोल को एक फिक्र थी हम। सर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं की डायरेक्शन पर ये सब हो रहा है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर अभी जो चेयरमैन पहले थे उनकी जगह पे एक नए चेयरमैन को तैनात किया गया है जी। और इन्हीं की तरफ से ये सब एक्शंस हैं। क्या एक्शंस हो रही? एक्शंस को ले ले कुछ मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्या एक्शन हो रही बताओ ना। यही एक्शंस के ऊपर अब मैं आता हूँ। देखो मिनिस्टर साहब तुम्हें आंख हो गए, अल्लाह का शुक्र, तुम्हें टिप्पणी नहीं करे नहीं, हम ना वो फिक्र खा जा रही है। वजह क्या कर को बोले तो देखो तुम्हें भी सभी पूरे तुम्हें सभी बुद्धिजीवी हम, तुम्हें हमें लायक भी नहीं, हमें बोल भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें क्या भी बोलना नहीं सो गई नहीं, इसमें ले लग हमने क्या फिक्र हो जाए। तो हमें 3 साल से जो मेहनत पड़ रही है यहाँ का स्कैम को लेको, करप्शन को ले लेको, क्या पहाड़ को फतरेड हो रही समय बताओ ना। वरना नहीं चलो भी ठीक है, क्या की बैठता ये बैठता कर को बोले तो तुम्हें क्या भी बोलना नहीं सो चलेगा, तो तुम्हें आपको बोलना नहीं जाती कर को बोल को मुझे वो नवे ऐसे वो नहीं जिसे हो, लेकिन तुम्हें आए इत्तेफाकन से तुम्हें नहीं बोले कर को बोल को मैं तुम्हारे से गुजारिश कर ले रहा हूं सो जी। नहीं तो देखो इनो क्या कर को ही अब तुम्हें बोले जैसे एक्शन क्या क्या की चल रहा करी नहीं, क्या एक्शन चल रहा। दिलबर शाह वली, हजरत दिलबर शाह वली दरगाह को हमारे चेयरमैन बैठे बाद कमेटी बन जाती है वहां, हमने भी मालूम पड़ता ये इनकी मौजूदगी में नहीं हुआ, इनके समझदारी से नहीं हुआ ये कर को, इसके अव्वली से पूरे प्रोग्राम हो को ही अब होने के बाद इन्हों जाको सबमिट कर को ही हमने भी समझ रहा था जी सर। अब जैसा इन्हों जाको वहां सबमिट करती, इनकी एक बात रहती है वहां, अब तक क्या क्या की होगा ऐसा होगा, अब इसके बाद मैं देख लेता हूँ, तो क्या ये बताओ ना, क्या ये क्या भी अब तक 3 साल का छोड़ डालो, सालन का दिखा रहा हूं ना मैं जी सर। इतने साल से इन्हों क्या क्या करी मैसूर में, एक एक कमेटी को ले लेको, एक एक प्रॉपर्टी को ले लेको, मुख्तसर बता ले कर रोना। अब ये सब भी चीजों को जाको चेयरमैन, हु इज चेयरमैन, अपना विखार क्या बताओ ना। तुम्हें जाको अब तक क्या की होगा, अब मैं पूरा देख लेता हूँ, तो तुम्हें देख लो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या की होगा अगर को बोल को छोड़ डाले तो बताओ ना, ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन। सर आपका एतराज ये है कि जो कमेटी पहले तो ये इनके आने से पहले ये कमेटी का रिक्वेजिशन गया था जी, और वो हो गया जी, वो होने के बाद आपका एतराज ये है
कि उनको वो जो नई कमेटी बनाने के बाद उनको मुबारकबादी देने से पहले जी उनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का हिसाब लेना था। अगर मुबारकबाद देंगे सब्बी दरबार ये एतराज आप कर रहे हैं। ये नहीं आता, ये मुबारकबाद शाला हारा ये सब बंद होना ही है सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसकी तभी रंदे वहां पर जनरल बात ये क्या कहते ये वक्फ बोर्ड है, तुम्हें जाको पर्सनल क्या क्या कर लेती कर लो, कौन नको करा तुम ना, ये जिम्मेदारी का वोदा ही है। जिम्मेदारी को भी पर्सनल को जमीन आसमान का फर्क है, जी। बात को समझो ना। तुम्हारे घर के सामने क्या क्या कर लेती कर लो, मैं उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करता। मैं तुम्हें जाको अनऑफिशियल फंक्शन में क्या क्या कर लेती कर लियो, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी में बैठी सो तुम्हें मैं हमें सब तुम ना लायक नहीं भाई, तुम बता को देना ये सभी चीज। हाँ नहीं तो देखो क्या गुल खिली मिनिस्टर साहब, तुम्हें जो आको नहीं बोल को गए नहीं उसके बाद का परिहार कर को नहीं बोल रही है। कैसा इनो कमेटी में जाको हमारे चेयरमैन साहब पेपर हैंड ओवर करती तो मैं दूसरे चौथे दिन नीचे 7 एप्लीकेशन डालता, 7 या 8 एप्लीकेशन डालता। पर्टिकुलर ये कमेटी हुई नहीं, इसके पूरे फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पूछता जी। अचानक कैसा भी आ गई है 2016 से फर्क होकर पड़ी थी सो कमेटी को, अचानक कौन जान भर डाले सो ये कर को जवाब क्या आता है? कमेटी वाले अपने लेटर हेड में बोलते हैं हमारे पास एक दाखला भी नहीं है कभी। हैरानी की बात है, मैं चेयरमैन साहब से भी मिलता हूं, वक्त ऑफिसर साहब से भी मिलता हूं, वहां मुलाकात होती है। क्या होती है डिस्कशन में? हमारे पास इन पेपर ऑफिस में कती कौन है? वक्त ऑफिसर साहब जी। चलो भी ठीक है, तुम्हारे पास ही नहीं पेपर, अब पेपर दे वालो को बोल को आता हूं। आज पेपर आती है अल्हम्दुलिल्लाह, जनरल बॉडी की पेपर आती है। अभी 7 पेपर कहीं भी पूछना कि नहीं पूछना बोलो? जनरल बॉडी की 4 पेज का पेपर आता, तुम्हें जनरल बॉडी के पेपर को हमारे वक्त ऑफिसर साहब ये अगर बनाने का है तो ये दरबार तुम्हें खाली इनको ना को पूरे मैसूर को बना को दे आलो। एक दौर में हमारे मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब का एक लेटर को अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को जाता लेटर, उनके एक लेटर को कमेटी बना को दिया कर अडाक कमेटी जी। ये क्या चल रहा है ये सब भी? बताओ ना, ये सब मनमानिया तुम्हें प्रेफरेंसेबल करने जाओ ना को, एक दूसरे को करके बोला को पूरे को एक ही कानून बना डालो। अब मैं भी पत्थर के सामने सिर्फ बड़े ने होता नहीं, 8 डॉक्यूमेंटा को कितने बार बोली तुम ना? मेरा नाम सिस्टम ही है, वहां सिस्टम है सो तुम्हें ले को करना सो, तुम्हें ले को रहते तो कहा है तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर कहां है? ये इसके साथ तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर भेजना था नहीं, वो कहां है कि नहीं दिखाई सो? हाँ? किराए के पेपर हम कुछ को हो, टेनेंट्स के कुछ को हो, टैक्स रसीद हम कुछ को हो, कहां है ये सभी पेपर? गुस्सा से मैं क्या भी बोल रहा हूं सो नवे। एक तो देखो अचानक कल हमारे मिनिस्टर साहब आती जी। तुम्हें ये टिप्पणी नहीं करते, मोखे को 3 साल से यहां चल रही है काम आकर को बोल को हमें बता ले को आ रही, तुम्हें उसे हम ना बुलाओ को, हम ना तुम्हें बुलाओ को, खाली हमें पेपर भेज रही नहीं, उसका जवाब जो यहां भेज रही नहीं, ये पेपर यहां मूवमेंट में आ रही क्या वो चेक करो जी। कौन पकड़ लग बैठे थे? कल तुम्हें आंखों खामोश चले गए, आज सुबह को मुझे खाली जनरल बॉडी आती है करको बोले तो जाको बोलूं तो किसे बोलूं ये तो भी बता दो। कम से कम एक काम करो, हमने जयराम को तो भी भेज डालो, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो तभी हो जाते, या नहीं तो बदल को ले लगाओ।
या नहीं तो गरीबों का हक गरीबों के वास्ते कराने फरमाओ, या नहीं तो हमने जेलों को भेज दो। क्या रकम से सभी चल रहा बोलो? क्या पहाड़ को फतरे ढोले ढोले कुछ रजेंगे? हमने क्या जिम्मेदारियां नहीं? ये समझो न को मैं जिम्मेदारियों को रखले को कर रूं कर को नहीं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या की कर को यहां तक ले लगे, अल्लाह से भरोसा है ले लग जाती, लेकिन बदल रही नहीं ना तुम्हें लोग, हम बदल रही नहीं, क्या करे तुम्हें बदल रही नहीं ना? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे लोगों का? सर आपने बात तो समझा दी है कि वहाँ की जो कमेटी फिर से फॉर्म हो गई है, इस बारे में आप खुलासा देकर हैं। इससे बात ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि 8 डॉक्यूमेंट से एक कमेटी बनने के लिए जो 8 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होकर नहीं है जी। ये फर्स्ट आपका एतराज है जी। और दूसरी बात क्या है, ये चेयरमैन साहब आने के पहले जी इसके लिए रिक्वेजिशन गया था जी, और इनके आने के बाद इनके दौरान यानी इनके पीरियड के अंदर जी जैसे ही ये फौरन चेयरमैन बने जी, चंद दिन बाद ही इसका जी। एक फॉर्म हो गई, यानी कमेटी फॉर्म हो गई। कमेटी बन को आगे सर आप सुनिए, कमेटी बनकर आ गई है। जी अभी आपका एतराज ये है अजीज चेयरमैन होने के नाते यस, इनको चाहिए कि ये 8 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वो चेक करना था। हाँ ये चेक करना था एक। और दूसरा पिछला अकाउंट, जी जैसे कि आप टैक्स के बारे में बात कर रहे जी। हैं और दूसरे कई मामले हैं, टेनेंट के जो टेनेंट्स हैं जी उनका जो किराया आता है वो सही आकर है कि जी। नहीं, और जितना वहां पर इनकम है उसकी अकाउंटेबिलिटी सही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी सही है कि नहीं, जी। ये सब एतराजात आपकी तरफ से है। बिल्कुल। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जी उनको चाहिए कि इस पर गौर कीजिए, गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो ये यही एतराज है आपका। एतराज है जी सर। और इसके बाद आने वाले जो भी कमेटी जो भी नहीं बनाने के वो 8 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जांच करने के बाद ही उनको परमिशन दिया जाए। सही बात है। जी। इसे मैं आपको ये तो हो गई ये बात। हो गई। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह अब एक इस दूसरे मुद्दे को ले लो। सर आप क्या चाहते हैं सर, अभी चेयरमैन से क्या चाहते हैं? चाह रहे से क्या भी नहीं, वापस ये पूरे 8 जी, डॉक्यूमेंट आप वो बताइए। देख लेना, जी सर, मंगा लेना। नहीं मंगा ले को है तुम्हारे कंट्रोल में क्या इसके ऊपर तुम्हें लिख सकती, ऑब्जेक्शंस लिख सकती, ये लिखना। सेकंड, ये सब अंधाराज किसकी मारिफत से ये एक पेपर को ले ले को बेंगलुरु को जाको है, तुम्हें आने के अव्वल कौन इसका डायरेक्टर, ये चेक करना। और ये डायरेक्टर के परान तुम्हें कट करना का तो कट करना, नहीं आना का तो नहीं आना। 8 डॉक्यूमेंट्स लो, किसका काम क्या करना है पूरा तमाम करो। मैं नको कहता नहीं, हमें यहाँ काम भी ऑब्जेक्शन आना कर रही तो मैं मिनिस्टर साहब को वही बोल रहा हूं, कल तुम्हें आको अब हम ना फिक्र न रहे, अब डर है। कल तुम्हें आको साइलेंट चले गए उसे, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग कती नहीं, ऐसा होगा। ये लोग क्या करती, मिनिस्टर साहब क्या भी बोले नहीं, हमें करने का कर लेंदे, इन्हें क्या कट्टे बनता बन लेंदे, वीडियो को आको घर को बोल को यहां मनमानी चलती है जी। यत्ता हम ना डर रहे, फिक्र नहीं, अब डर है, अब मेजर चलता है यहां सब भी करको। ये से सब तुम्हें क्या तभी करो मिनिस्टर साहब, मैं पहले बार बोला था, रूल बाय बुक, किताब के हिसाब से चलने इनको सख्ता की से हिदायत दियो कहा था। अब तो आ गया ये फिल इन द ब्लैंक्स, लूप्स। सर 8 डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वहां पर है, उसके अलावा जो 7 डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है वहां, क्या है वहां बताना तो पूरा रिकमेंडेशन लेटर या डिक्लेरेशन लेटर आता है यहाँ, किससे? वक्त ऑफिसर से। वो क्या है बताओ ना, बुनियादी सवाल है। तुम्हें करप्शन हटाना तो ये बुनियादी सवाल है। मैसूर की आवाम अच्छा समझो, मंजे क्या भी शौक नहीं वीडियो को टीवी को सब आको बोलने के वास्ते, ये बुनियादी सवाल, वक्त बोर्ड सुधरना तो ये बुनियादी सवाल। नेक्स्ट इंशाअल्लाह और इसे
और जरा अच्छे रकम से तरकीब से ले लो, क्या को बताता हूँ इंशाल्लाह। जी सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।